गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास फर्स्ट ईयर में सन एनीलिडा के बारे में। ठीक बच्चों, तो या इंग्लिश में बोलें तो फाइलम एनीलिडा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं ना वो प्रायः कोमल, उनका शरीर लंबा पतला, ठीक है, होता है। इनमें एक विशेषता और होती है, इनमें क्या होता है, इनका जो शरीर होता है वो समखंडों में विभाजित होता है। ठीक है, इनमें क्या विशेषता होती है, इनका शरीर समखंडों में विभाजित होता है तथा जिनकी त्वचा में प्रायः उपचर्म के बने सीटी नामक असंयुक्त उपांग पाए जाते हैं। ठीक बेटा, चलो देखते हैं इनके प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रमुख लक्षण। ठीक है, तो इस संघ के जंतु जो होते हैं, इस संघ के जंतुओं का शरीर प्रायः तो इस संघ के जंतुओं का शरीर पतला, लंबा है। इस संघ के जंतुओं का शरीर कैसा होता है बेटा, हमने क्या बताया, इस संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है लंबा पतला कोमल और लचीला होता है। ठीक है, होता है तथा समखंडों में विभाजित होता है। विभाजित होता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इस संघ के जंतुओं का शरीर जो है पतला, लंबा, कोमल और लचीला तथा समखंडों में क्या होता है बेटा, विभाजित होता है। ठीक है, जिनकी त्वचा में प्रायः उपचर्म के बने सीटी नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। चलिए, अच्छा अगर देखा जाए तो एनीलिडा शब्द का अर्थ क्या होगा, तो एनीलिडा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो एनीलिडा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो एनीलिडा का जो अर्थ है वो होता है खंड युक्त। क्या होता है इसका अर्थ, खंड युक्त होता है। ठीक है बेटा, तो एनीलिडा संघ का जो अर्थ है वो क्या होगा, खंड युक्त होगा। ठीक है, क्या होगा, खंड युक्त। इसका मतलब इनका शरीर कैसे होता है, इनका शरीर खंडों में क्या होता है, विभक्त होता है। चलिए ठीक है, हमने जाना कि एनीलिडा का अर्थ क्या होता है, तो हमने जाना कि एनीलिडा का अर्थ होता है खंड युक्त। ओके, एनीलिडा का अर्थ क्या होता है, एनीलिडा का अर्थ होता है खंड युक्त होता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। चलो ठीक बेटा, इसके इतिहास के बारे में, इतिहास। ठीक है, एनीलिडा के इतिहास के बारे में आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो बेटा जो एनीलिडा का इतिहास है, एक वैज्ञानिक है लीनियस। ठीक है, लीनियस। तो लीनियस ने जितने भी कोमल शरीर वाले कृमियों को एक ही संघ में रखा। लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने, ठीक है, लीनियस ने किया क्या, लीनियस ने
जितने भी कोमल, ठीक है, जितने भी कोमल लंबे पतले क्रम थे ना, क्रमिक को क्या किया इन्होंने, लीनियस ने जितने भी कोमल लंबे पतले क्रम थे उनको क्या किया, वर्मिस में रखा। उनको किस में रखा, वर्मिस, ठीक है, वर्मिस में रखा। किसमें रखा, वर्मिस में। एक संघ होता है वर्मिस, ठीक है, तो वर्मिस संघ में इन्होंने रखा। किसने, जो एनिलिडा को, जो लीनियस साहब थे उन्होंने जितने भी कोमल लंबे पतले क्रम की जिनकी संरचना थी उन्हें वर्मिस संघ में क्या किया, लीनियस ने रखा। किसको, एनिलिडा को रखा। चलिए ठीक है, अब फिर से हम आ जाते हैं इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में। कुछ और प्रमुख लक्षण देखते हैं। तो बेटा इनका जो शरीर है ना, इनमें और क्या होता है, इनमें श्वसन जो है सामान्यता नम त्वचा से, ठीक है, इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो इनकी जो नम त्वचा होती है, नम त्वचा से तथा कुछ क्लोमों द्वारा होती है। श्वसन इनमें कैसे होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्वसन इनमें कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन, ठीक है। तो श्वसन जो है, श्वसन नम शरीर के द्वारा तथा क्लोमों के द्वारा, क्लोमों के द्वारा। चलिए ठीक है, तो हमने जाना कि जो एनिलिडा संघ है ना उसमें श्वसन कैसे होता है। तो बेटा श्वसन जो है ना उनकी नम शरीर के द्वारा तथा क्लोमों के द्वारा क्या होता है, उनमें श्वसन होता है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एक लिंगी या द्विलिंगी भी होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, ये एक लिंगी और द्विलिंगी भी होते हैं। द्विलिंगी भी होते हैं। चलिए ठीक है, क्या जाना हमने कि ये कैसे होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी भी होते हैं और इनमें श्वसन जो है नम शरीर के द्वारा तथा क्लोमों के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे कि बेटा ये संसार में गीली मिट्टी या जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, गीली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, ये गीली मिट्टी, ठीक है, गीली मिट्टी नम जगह पर, नम स्थान पर जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया, हमने बताया कि ये जो एनिलिडा संघ के जो जंतु हैं, कृमि हैं, वो गीली मिट्टी, नम स्थान और जल में भी पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने बताया कि ये क्या है, जितने भी जो कोमल शरीर वाले थे और लंबे थे उनको जो लीनियस साहब ने वर्मिस संघ में रखा था। किस संघ में रखा था, वर्मिस संघ में रखा था। इंपॉर्टेंट है, किसमें रखा था, वर्मिस संघ में रखा था। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल हमने जो है क्या पढ़ा, हमने पढ़ा संघ एनिलिडा, फिर हमने बताया कि संघ एनिलिडा का जो अर्थ होता है वो खंडयुक्त होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया कि जो एनिलिडा संघ के जो क्रम होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कोमल, लंबे, पतले, लचीले, ठीक है, होते हैं। चलिए ठीक है, फिर मैंने क्या बताया
मैंने बताया कि इनमें जो श्वसन होता है ना वो इनकी नम त्वचा के द्वारा और क्लोवों के द्वारा इनमें श्वसन होता है। चलिए ठीक है, फिर आगे हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये एक लिंगी और द्विलिंगी भी होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये गीली मिट्टी, नम स्थान और जल में भी पाए जाते हैं। चलिए बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।